नमस्कार, आप देख रहे हैं कर्पूरी ज्योति लाइव। ब्रह्मदेव बाबू जिंदाबाद 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 ब्रह्मदेव बाबू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पूरी जी ने ना पहनाई है। आप लोग जो है ना सामान हम लोग भैया के बना दिए कि या भैया आएगा चलिए। ऐसे ना ठीक है। बनाओ सारा है ना बढ़िया से तो और उधर जाए जाइए। बाकी है। उधर ताको इधर सब कर ले कैमरा हटाओ, ज्यादा नहीं है। इशू बैठ जाए तो ना 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 अच्छा बैठिए ना। अरे बैठिए ना, हो जाएगा जी। आइए ना। ठीक है। हटो हाँ लीजिए हाँ क्या लेना है? तीनों को फोटो आने दीजिए। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय अति पिछड़ा अधिकार मंच, जागरूक समाज दल, लोकप्रिय समाज पार्टी और अखिल भारतीय न्यायिक ट्रेड यूनियन के सहयोग से बिहार के 40 लोकसभा क्षेत्रों पर अत्यंत पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों का जो समावेश बन रहा है, उसका जन अभियान में आज वयोवृद्ध नाई समाज के और भारतीय नाई समाज के पूर्व में अध्यक्ष रह चुके और अभी राष्ट्रीय संयोजक मंडल हैं आदरणीय ब्रह्मदेव ठाकुर साहब, उनके निवास पर लोगों ने आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं, उनका सहयोग प्राप्त करने के लिए आए हैं। तो हम लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार क्या अत्यंत पिछड़ी जाति और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन तो साथ में है ही, क्या भारतीय नाई समाज की ओर से अत्यंत पिछड़ी जाति जो बिहार में लगभग 21 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, खास करके एक वर्ग के लोग और अत्यंत पिछड़ी जाति और अन्य लोगों का भी सीटों में बंटवारा दिया गया है। तो जानना चाहूँगा मैं आदरणीय ब्रह्मदेव बाबू से कि आखिरकार इनका क्या समर्थन है। आदरणीय ब्रह्मदेव बाबू अपना विचार करेंगे। हाँ, ये तो भाई मेरे लिए और पूरी अत्यंत पिछड़ी जाति के लिए खुशी का वक्त है। आज जो मैसेज लेके आप लोग मेरे पास पहुँचे, मेरा आशीर्वाद लेने, मेरा सहयोग लेने, मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। सच में पूछा जाए तो अति पिछड़ी जाति की जितनी उपेक्षा अब तक बिहार में हुई है, और वह कर्पूरी जी के अभाव में, मैं बार बार कर्पूरी जी को याद करता हूँ। अगर वह जीवित होते तो अति पिछड़ी जाति की इतनी उपेक्षा नहीं होती। लेकिन खैर, कोई भी आदमी पूरी ज़िंदगी या कहें आजन्म जीने के लिए, पूरे समय के लिए जीने के लिए आता नहीं है। अब कर्पूरी जी के बताए रास्ते पर
बिहार की अत्यंत पिछड़ी जाति सिर उठा रही है, संघर्ष के मैदान में उतर रही है। यह बहुत उत्साहजनक बात है और पूरे बिहार के अति पिछड़ी जाति को ये जो संगठन खड़ा हुआ है, अति पिछड़ा जनाधिकार मंच और लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी, इन दोनों ने मिलके और अखिल भारतीय न्याय संघ ट्रेड यूनियन के सहयोग से इन लोगों ने जो मुहिम तैयार करने की कोशिश की है, मैं तहे दिल से मैं इस मुहिम का स्वागत करता हूं और मैं अपील करता हूं पूरे बिहार के खास तौर से नाई समाज के लोगों से, चूँकि मैं नाई सामाजिक संगठन भारतीय नाई समाज से जुड़ा हूं और इसीलिए ये हमारा ये दायित्व बनता है कि नाई समाज के लोगों को खास तौर से मैं अपील करूं कि आप अत्यंत पिछड़ी जाति को गोलबंद करें। आप जहां कहीं हैं, जिस किसी गांव में हैं, आप उस गांव के मुखिया के रूप में, उस गांव के नेता के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करें और अत्यंत पिछड़ी जाति के जितने भी उम्मीदवार इस दल के उम्मीदवार खड़े हों, उनके पक्ष में आप मतदाताओं को तैयार करें और यही हमारी अभिलाषा है, यही हमारी अपील है। आप इस काम में लग जाए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा मौका मिला है अति पिछड़ी जाति को आगे बढ़ने के लिए। सच में इस राज्य में अति पिछड़ी जाति की सरकार बननी चाहिए, लेकिन विडंबना है कि हम आप अब तक पीछे रहे हैं मित्रों, लेकिन अब हमें पीछे नहीं रहना है। और ये लोग जो हमारे पास आए हैं, दल के लोग बड़ी आशा और उम्मीद लेके आए हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है इन लोगों के नेतृत्व में बिहार में अति पिछड़ी जाति गोलबंद होगी और ज़्यादा से ज़्यादा मतदाताओं को प्रभावित कर अपने पक्ष में वोट प्राप्त करेगी और अच्छी संख्या में जीत के आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हम एक बात और जानना चाहेंगे कि सिर्फ आपका जो आह्वान है सिर्फ नाई जाति के उम्मीदवारों के प्रति कि पूरे जो गठबंधन में लोकतांत्रिक समाजवादी और राष्ट्रीय अति पिछड़ा अधिकार मंच के जो 40 उम्मीदवार है उसके लिए आप 40 उम्मीदवार जो खड़े हैं, ये भारतीय नाई समाज के लोग 40 उम्मीदवार के पक्ष में हैं। ये भारतीय नाई समाज के लोग अति पिछड़ा मूवमेंट के साथ जुड़ा है, अति पिछड़ा मूवमेंट को आगे बढ़ाना चाहता है, अति पिछड़ा समाज को गोलबंद करना चाहता है, अति पिछड़ी जाति के मतदाता को गोलबंद करना चाहता है। इसीलिए भारतीय नाई समाज इस मुहिम में जो अन्य नाई जाति को छोड़ के नाई जाति के इतर जो अन्य जाति के लोग, मैं समझता हूँ कि वो अति पिछड़ी जाति के लोग ही होंगे, उन तमाम लोगों के प्रति भारतीय नाई समाज की सहानुभूति है। एक बात और सर हमको बताया जाए, इसमें अंदर से जो मामला आया है कि जो भी संगठन इस गठबंधन को साथ देंगे, वो गठबंधन के माननीय जो सदस्य हैं, प्रमुख जो सदस्य रहेंगे, चुनाव अभियान समिति 2024 का चुनाव अभियान समिति के सदस्य रहेंगे। तो क्या आप इस पर आपकी क्या सहमति है? उन लोगों का कहना है कि ब्रह्मदेव बाबू भी हमारे चुनाव अभियान समिति के सदस्य हैं, इस पर आपका क्या कहना है? भाई, आप प्रारंभ में आपने मुझसे कहा था कि सर मैं आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। आपके बुजुर्ग होने के नाते, सामाजिक आदमी होने के नाते, नाई समाज के भारतीय नाई समाज के संरक्षक होने के नाते और नाई समाज को संगठित करने में जो हमारा मुहिम रहा है शुरू से, इस बात को ध्यान में रखते हुए, वयोवृद्ध मानते हुए आपने हमसे आशीर्वाद मांगा है, जिसके लिए मैं पूरी तरह सक्षम हूँ और उसमें कोई कमी नहीं होगी। मैं पूरी तरह से अपने ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप के माध्यम से
तमाम अत्यंत पिछड़ी जाति को आप लोगों के पक्ष में गोलबंद करने, आप लोगों के पक्ष में लोगों को प्रभावित करने का काम मैं करूंगा। नाम अपना परिचय दीजिए। मैं ब्रह्मदेव ठाकुर भारतीय नाई समाज का संस्थापक और संरक्षक रहा हूं, और संप्रति मैं भारतीय नाई समाज के बैनर से तमाम नाई समाज के जितने भी छोटे बड़े संगठन हैं, तमाम लोगों को एक मंच पर लाने का प्रयास मैं कर रहा हूं। इसमें आप लोगों का भी सहयोग चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे अखिल भारतीय नाई समाज के संयोजक हैं, इनका विचार सुने। अब हम जानना चाहेंगे, हमारे बीच में अखिल भारतीय नाई संघ ट्रेड यूनियन बिहार के कार्यकारी अध्यक्ष हैं आदरणीय मदन जी। मैं उनसे भी थोड़ा सा कम शब्दों में उनका विचार चाहेंगे कि जो ब्रह्मदेव बाबू बोले हैं और जो आप कमीशन है उस पर आपका क्या विचार है, आदरणीय मदन बाबू। हमारा विचार साफ से जुड़ा हुआ है। हम पूरे बिहार में हमारे समाज के लोग और अति पिछड़ी के और लोग से भी हम संपर्क कर रहे हैं। आपका वोट देंगे और आपका विजय, आपका 40 सीट में 40 सीट पर विजय की लक्ष्य नजर आ रहा है। मदन ठाकुर, कार्यकारिणी अध्यक्ष, बिहार प्रदेश। अखिल भारतीय नाई संघ ट्रेड यूनियन के हमारे स्टेट के राजू कुमार जी भी जुड़े हुए हैं, मैं उनसे भी अपना विचार जानना चाहूँगा। राजू जी। मैं और मेरा अखिल भारतीय नाई संघ ट्रेड यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और मैं अखिल भारतीय नाई संघ के बिहार प्रदेश के महामंत्री, मैं तमाम जितने हम लोग हैं समर्थन देने का काम किए हैं और काम रहेगा और जिताने का काम करेंगे और जिताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और थोड़ा अपना हम विचार चाहेंगे, जो पटना संसदीय क्षेत्र के हमारे उम्मीदवार आदरणीय गुलाब जी हैं और बिहार चुनाव अभियान समिति के भी सदस्य हैं, मैं उनसे भी कुछ विचार चाहूँगा। कैसा महसूस कर रहे हैं आदरणीय गुलाब बाबू? नीरज जी, हमको अब यह नहीं लग रहा है कि अखिल भारतीय नाई ट्रेड यूनियन, भोला बाबू और नाई समाज के भारतीय नाई समाज के ब्रह्मदेव बाबू जब हमारे साथ हैं तो हमको इतना विश्वास हो गया है कि अब पटना साहिब को हिला नहीं सकता है। अब पटना साहिब से जरूर विजय होंगे, मेहनत करेंगे और इनका आशीर्वाद जो मिला है मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। ठाकुर पटना साहिब से लोग का मुझे रखे हैं उम्मीदवार। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में पटना संसदीय क्षेत्र के कुछ साथी हैं और पाटलिपुत्रा संसदीय क्षेत्र के भी साथी हैं और अत्यंत पिछड़ी जाति से बैकवर्ड क्लास की भी जातियां इनके साथ चल रहे हैं चुनाव अभियान समिति में। और हमारे भाई हैं आदरणीय कंचन जी सदानी चक से हैं और इस चुनाव अभियान समिति के भी हिस्सा बनना चाहते हैं। आदरणीय कंचन जी, अपना विचार थोड़ा दीजिए। हम बहुत समय से ही अति पिछड़ा के साथ रहा हूं और आज भी हम अति पिछड़ा को बढ़ाने में दिल से समर्थन करता हूं। मैं कंचन यादव। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मुहिम ऐसा लग रहा है कि 1990 में जो व्यवस्था परिवर्तन की बिहार में जो हवा चली थी, 2024 में अत्यंत पिछड़ी जाति और अन्य वर्गों के सहयोग से ये एक व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, जो जननायक कर्पूरी ठाकुर, आदरणीय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया साहब और बिहार के लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद जी के विचारों के आधार पर संख्यानुपात भागीदारी की ओर बढ़ रहा है, सामाजिक न्याय की ओर बढ़ रहा है। तो इसी बीच में मैं चाहूँगा कि नालंदा से हमारे बड़े ही जुझारू साथी और राष्ट्रीय अति पिछड़ा अधिकार मंच के हमारे भाई जितेंद्र ठाकुर साहब जी भी आज शामिल है इस अभियान में। मैं उनसे भी विचार जानना चाहूँगा। आदरणीय जितेंद्र ठाकुर साहब। आज काफ़ी
सोच समझकर हम लोगों ने फैसला किया है, राष्ट्रीय अति पिछड़ा अधिकार मंच जो 7-8 दल जो हमारे साथ हैं, और प्रतिदिन कुछ न कुछ दल हमारे अखिल भारतीय न्याय संघ ट्रेड यूनियन के देश के जो सर्वोच्च पद होता है अध्यक्ष ठाकुर भोला प्रसाद साहब जी, और आज उसी कड़ी में जब हम पटना साहिब क्षेत्र में चले तो दौरा करते 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 हम अपने गार्जियन, पुराने गार्जियन जो सामाजिक समरसता की लड़ाई लड़ते जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के साथ रह कर के, पदाधिकारी रह कर के अब तो अवकाश प्राप्त कर लिए, और जो इन्होंने जो मार्गदर्शन दिया हम लोग के बीच में, एक हम लोग के उपजाऊ बनाने का काम ब्रह्मदेव बाबू किए। आज भारतीय नाई समाज के हमारे संस्थापक और संरक्षक भी हैं, हम उनके से आशीर्वाद लेने के लिए हमारा टीम आया है, और इन्होंने जो आश्वस्त किए हैं कि मैं थका नहीं हूँ, मैं अब आपके वजह से सबको मैं थका दूंगा। इन्होंने वचन दिया है कि हमारे जो 40 को जो उम्मीदवार आपने खड़ा किया है, मैं काफ़ी खुश हूँ, गदगद हूँ, और इन्होंने हम लोग के काफ़ी आशीर्वाद देने का काम किया। मैं इनको धन्यवाद भी देता हूँ ब्रह्मदेव बाबू के, और हम चाहते हैं कि हमारा जो मिशन 24 का है, इस मिशन में हमारी सफलता की ओर लोकतंत्र का जो पर्व है उसमें हम लोग अति पिछड़ा के लोग बनाएंगे। जितेंद्र ठाकुर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अति पिछड़ा अधिकार मंच। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच में जुड़े हुए हैं पटना जिला के कोषा अध्यक्ष हमारे उदय जी हैं, अखिल भारतीय न्याय संघ ट्रेड यूनियन के बहुत ही जुझारू साथी हैं, मैं उनसे विचार चाहूँगा। आज हम लोग भारतीय न्याय समाज के बहुत जुझारू चलाने वाले व्यक्ति ब्रह्मदेव जी के पास में हम लोग सारे लोकतांत्रिक समाज पार्टी से जुड़े हुए हैं, और इन्होंने जो है कि एक अच्छा हम लोग को उपदेश दिए कि जो आज तक के पार्टियां जो है कि हम लोगों को इज्जत सम्मान नहीं दिया, और लोकतांत्रिक पार्टी जो हमको जो है कि इज्जत सम्मान दे रही है, और मैं सभी पार्टियों को जो है कि हवा छुड़ाने का काम करूंगा। वो ब्रह्मदेव बाबू जो है कि लोकतांत्रिक पार्टी को कहें। उदय ठाकुर। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इन तमाम साथियों का विचार जानने के बाद वॉइस ऑफ बीबीसी इंडिया और कर्पूरी ज्योति के माध्यम से बिहार के तमाम लोगों को आह्वान करना चाहते हैं कि जिस प्रकार का बिहार में मुहिम चल रहा है, उस मुहिम में अत्यंत पिछड़ी जाति का और अन्य जातियों का यानी वर्गों का एक बहुत बड़ा तबका जो है एक अलग व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में चल रहे हैं, जो आज राज्य में जातीय उन्माद और वंशवाद की जो राजनीति कर रहे हैं उससे अलग होकर ये लोग काम कर रहे हैं, और इनके दल के द्वारा सभी जातियों का सम्मान करते हुए इस लोकतंत्र के पर्व में सभी लोगों का मान सम्मान करते हुए उम्मीदवार बनाया गया है। लेकिन एक गुप्त सूचना के आधार पर मैं वॉइस ऑफ बीबीसी इंडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि बिहार में एक बहुत बड़ा परिवर्तन के साथ, इस गठबंधन के साथ, बिहार के एक बहुत बड़ा राजनीतिक दल इस गठबंधन में मिलने जा रहा है। नाम मैं अभी नहीं खोलूंगा, कल या परसों इसकी नाम का विधिवत घोषणा की जाएगी कि वो दल कौन है, वो ब्रांड कौन है, और उस दल को मिलने से हम बिहार में एक बहुत बड़ा ताकत के ओर बढ़ रहे हैं, और इस ताकत के साथ ये दावा किया जा रहा है कि बिहार के हम 40 सीटों पर पूरी तरह स्वस्थ होकर चुनाव लड़ रहे हैं, और 40 के 40 सीट ये 4 तारीख का चुनाव परिणाम नहीं है। बिहार के लिए अत्यंत पिछड़ी जाति के जो 40% आबादी है, वो 40 सीट का जीत का आह्वान का डेट 4 रखा गया है, उसी के साथ चल रहे हैं हम लोग। और बहुत हमें आज खुशी मिल रहा है कि जो कार्रवाई आज पिछले 3-4 महीने से चल रही थी, उस मुहिम के अंतिम पड़ाव पर हम लोग आ गए हैं। मैं बहुत इसमें आभार व्यक्त करना चाहूँगा आदरणीय अखिल भारतीय न्याय संघ ट्रेड यूनियन के बिहार के अध्यक्ष आदरणीय मदन ठाकुर जी का, और अखिल भारतीय न्याय संघ ट्रेड यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भोला बाबू का,
आदरणीय ब्रह्मदेव बाबू भारतीय नाई समाज के जो हमारे संयोजक हैं, पूर्व में अध्यक्ष भी रह चुके हैं, वयोवृद्ध हमारे लीडर भी हैं, गार्जियन भी हैं, उनका, उदय जी का, आदरणीय जितेंद्र जी का, गुलाब भाई का, राजू जी का, कंचन जी का और राजकुमार जी का, तमाम साथियों का, उदय जी का मैं आभार व्यक्त कर रहा हूं कि जिस तरह इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। और खास करके कर्पूरी ज्योति चैनल यूट्यूब को भी मैं धन्यवाद के पात्र हूं, उनका आभार हूं कि उन्होंने और BBC वॉइस ऑफ BBC इंडिया के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में इस बात को खबर पहुंचा रहे हैं। मैं श्यामनंदन ठाकुर, कार्यकारी अध्यक्ष लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी, सह राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय अति पिछड़ा अधिकार मंच।